हमने सुना है कि कभी आदिवासी झूठी कसम नहीं खाते। अपने इस संसार में कुछ आदिवासी समुदाय है जो जनजातीय समुदाय है, वो एक बार शपथ ले लेना किसी देवता की, झूठी कसम नहीं खाते। हमने सुना है कि आदिवासी वफादार होते हैं, झूठ बोलते नहीं हैं। कुछ देवताओं के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, कुछ मंदिर भी है और उनकी वो शपथ ले ले फिर वो झूठी कसम कभी नहीं खाते। मैं इस बिंदु पर बात करता हूं, बड़ा काम का बिंदु है। आप एक ये मूर्ति देख रहे हैं, ये वाली जो मूर्ति देख रहे हो ना आप, ये मूर्ति केसरिया नाथ जी की मूर्ति है। ये केसरिया बाबूजी भी बोलते हैं, ये केसरिया बाबूजी भी बोलते हैं, केसरिया नाथ भी बोलते हैं, कई इनके नाम हैं अलग अलग तरीके से। ये केसरिया नाथ जी हैं। ये वो हैं जिनको आप ऋषभ देव भी बोलते हो, ऋषभ देव भी बोलते हो। एक गांव पड़ता है धुलेव गांव, उदयपुर साइड में गांव पड़ता है धुलेव। उस धुलेव गांव के अंदर इनका विशेष मंदिर बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर जैन समाज को लेकर भी और भीलों में लेकर कोई थोड़ी मोटी इसमें कोई बात भी चल रही है, ऐसे बता रहे हैं। और ये जो ऋषभ देव जी का धुलेव गांव का मंदिर है, कहते हैं कि धुलेव गांव की केसरिया नाथ जी की केसर पीने के बाद भील आदिवासी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। ये बात सत्य है क्या मेरे साथियों? ऐसा भीलों के बारे में कहा जाता है कि भील कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। यदि वो एक बार ऋषभ देव जी की एक बार शपथ ले ले तो यहाँ पर जो उदयपुर के केसरिया नाथ जी कहलाते हैं। और ये यहाँ के 4 बड़े धामों में से एक बड़ा धाम, सबसे प्रमुख धाम मेवाड़ के धामों में से ये माना जाता है। और जैन समाज के लोगों की भी यहाँ पर बड़ी आस्था है। ब्राह्मण भी खूब आते हैं, जैन समाज की बड़ी आस्था है। और जैन ये अब आदिवासियों की भी बहुत तगड़ी यहाँ पर आस्था है। लेकिन आदिवासी इन्हें काड़ा बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, ये काड़ा बाबूजी भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अब एक तरफ मैं आपको और बताऊंगा, इन्हीं आदिवासियों के अंदर एक समुदाय है जिनको बोलते हैं मीणा समुदाय। मीणा समुदाय, मीणा समुदाय का सबसे प्रमुख मंदिर, वैसे तो बहुत सारी जगह पर इनके मंदिर है, लेकिन साथियों ऋषभ देव जी मीणाओं का ये भूरिया बाबा जी है। और भूरिया बाबा जी का सबसे प्रमुख मंदिर बताते हैं जालोर के अंदर है। और मीणा समाज के लोग भूरिया बाबा जी की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। एक बार शपथ ले ली, भूरिया बाबा जी यानी भगवान शिव को ही मानते हैं, वो उनके बाल भूरे थे तो ये मीणा प्यार से भगवान शिव को भूरिया बाबा जी बोलते हैं। जैसे भील लोग ऋषभ देव जी की मूर्ति काली है इसलिए अपने इनको काड़ा बाबूजी बोलते हैं, उसी तरीके से ये इनको भूरिया बाबा जी के नाम से जानते हैं। एक खास बात और, कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को जाना वर्जित है। इस मंदिर की परंपरा है, इस मंदिर की रूल बने हुए हैं कि वर्दीधारी किए हुए कोई भी पुलिसकर्मी है, वर्दीधारी किए हुए पुलिसकर्मी इस मंदिर में, इनके मंदिर में जालोर वाले में नहीं जाएंगे, उनको अपनी वर्दी उतार कर ही अंदर जाना पड़ता है। इस मंदिर का विशेष रूल है ये भी अपने आप में एक बहुत खास बिंदु है। सरकार ने ऐसे प्रश्न कई बार पेपर में भी पूछे हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो साथियों, एक समुदाय है, आप जानते हो तो कंजर समुदाय। कंजर समुदाय के हाकम राजा जी है, इनकी झूठी कसम कभी भी नहीं खाते। और आपको बता दूं, एक सांसी समुदाय है और ये बाकर बाबूजी की कभी झूठी कसम नहीं खाते। यानी कंजर समुदाय भी हो गए और आपके सांसी समुदाय भी हो गए, बाकर बाबूजी है, हाकम राजा है और आपके केसरिया नाथ जी हैं और मीणाओं में इधर भूरिया बाबा जी है। देखो, कुछ जनजातियां हैं, सारी जनजाति आदिवासी नहीं होते। जनजाति का तो मतलब यह होता है कि कोई भाषा अलग से हो, रहन सहन उनका अलग से हो, कल्चर अलग से हो, तो उसको जनजाति में इंक्लूड कर लेते हैं। पर आदिवासी उसी को माना जाता है जो प्राचीन जिनका निवास है और प्राचीन से प्राचीन आदिम संस्कृति को लेकर चलते, उनको आदिवासी मानते हैं। राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां हैं जो अपने आप को आदिवासी मानती नहीं है। वो जनजाति तो है लेकिन वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। जैसे कंजर समुदाय, सांसी समुदाय के लोग अपने आप को आदिवासी नहीं, जनजातीय में जरूर मानते हैं। तो आदिवासियों में सिर्फ माने जाते हैं तो या तो ये आपके इधर भील समुदाय के लोग अपने आप को आदिवासी मानते हैं और मीणा भी अपने आप को आदिवासी मानते हैं।
तो मीणा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में भी आती है, कई बार आप पेपर वगैरह देते हो तो उसमें भी ये बात पूछी जाती है कि भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन सा समुदाय नहीं खाता है। तो मीणा समुदाय कभी भी झूठी कसम नहीं खाता है। जालोर के अंदर वैसे तो मंदिर बहुत सारी जगह इनके बने हैं, खूब सारी जगह पर है, लेकिन जालोर का एक मंदिर बड़ा पॉपुलर है। वहां पर कहते हैं कि वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का वर्जित है। ऐसे हरनौद के अंदर भी तो मंदिर बना हुआ है ना, हरनौद के अंदर भी कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो उसी तरह से केसरियानाथ जी दुलेव गांव के अंदर मंदिर है। तो ये जानकारी थी कि आदिवासी झूठी कसम नहीं खाते, ये बात सत्य है। क्या आज भी वही परंपराएं चलती आ रही है? क्या आज भी वैसे केसर पी जाती है? क्या केसर आज भी वैसे पी जाती है और वैसी शपथ ली जाती है? मुझे इसके बारे में, सच्चाई के बारे में बताएं कि आज भी ये बातें धरातल पर है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करने आया था। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।